नमस्कार, हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम एक बार फिर रणबीर सिंह लोहांजिया के पास पहुंची है और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए कि भाई हमें ना पूरी जानकारी नहीं मिली है, और क्योंकि लोग इतने बिजी हैं या फिर ये इनका मोबाइल इतना बिजी है भाई इनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। पर इन्होंने अपनी जितनी भी सुविधा देनी थी पूरे हरियाणा को 30 ऑफिस दे दिए हैं, पर पूरी जानकारी एक बार फिर लेकर आप लोगों के पास पहुंचे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, राम राम, सत श्री अकाल आदाब। दर्शकों के बहुत सारे मैसेज आवा जी, भाई हमें ना एक बार रणबीर लोहांजिया से बात करनी है, हम तो पूरी जानकारी लेनी चाहो, क्योंकि बहुत सारे लोग जी इस चीज से अभी भी पूरे रूबरू नहीं हो पाए भाई क्या चीज है जी। हर कोई ये सोच रहा है भाई यह चीज गलत भी हो सके या सही भी है। बहुत से लोग आ रहे हैं मेरे पास, कल शाम को भी आए थे बरवाड़ा से। वो सब यही कह रहे थे कि ये 5.5-6 लाख रुपए में अमेरिका कैसे, क्योंकि अमेरिका का नाम बहुत बड़ा है। बिल्कुल सही बात है, ये वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन जितनी देखो ये सबसे कम रेट की यूनिवर्सिटी मैंने बताई थी कि यहाँ से शुरुआत है। इसमें एक सेमेस्टर की फीस मैंने बताया था 5.5 से 6 लाख रुपए में। इसमें एमएससी की फीस भी है, इसमें सर्विस फीस भी है, इसमें यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरने की फीस भी है। ये शुरू से लेकर आखिर तक मैं यही कह रहा हूं कि मैं ज्यादा मतलब ये नहीं है कि मैं पैसे कमाऊं, क्योंकि अपना जो किसान परिवार है वो 2-3 किले का परिवार रह गया, और जो मजदूर है वो भी बहुत छोटी जोत का है, बहुत छोटा व्यापारी है, कोई व्यापारी है वो बहुत छोटे हैं। देखो बहुत से बड़े लोग हैं, उनको तो हमारी जरूरत भी नहीं, उनके पास तो वैसे एसेट बतेरा है। हमारा तो किसान परिवार, मजदूर परिवार, छोटा व्यापारी, उसके लिए ये हमने शुरुआत की है। और इसमें हमने मार्जिन नहीं रखा जैसे लोग रख रहे के ऊपर से 10 लाख ले लिए, 15 लाख ले लिए। बहुत से लोग अभी भी मेरे पास आ रहे हैं कि जी अगर आप चाहो तो इससे ऊपर के हम रख लें। मैं कहा नहीं, गलत काम नहीं करना किसी ने भी। और मैं सभी भारत के हमारे देशवासियों से एक ही बात कहूंगा कि कोई भी आदमी किसी के साथ छल कपट ना करे। जो हमारे 30 ऑफिस है, इन ऑफिसों में भी हमने सब ने एक ही बात, हमारी सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी है हमारा वही है, इससे ज्यादा हमने किसी से लेना ही नहीं। ऐसे तो फिर मैं अकेला ही कर लेता मेरा ऑफिस, और फिर किसी के साथ कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं थी, और मैं ही बैठ जाता वहां। ये सुविधा भी इसलिए है कि लोग ज्यादा घूमे ना, लोग बहकाई में ना आए, क्योंकि हमारा देश है ना बहकाई में ज्यादा आता है और समझाने से नहीं मानता। जब मैंने ये कह दिया, मेरे को एक सरदार जी ने कहा कैथल साइड के, बोला मैं शुरू में जब आपकी वीडियो आई ना मेरे को दची नहीं, लेकिन अब आप हमारे गांव में आए हो तो अब थोड़ी ये लगी कि हाँ ठीक करो। देखो बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, महंगी भी है, बहुत सी ऐसी हैं ये यहाँ से शुरुआत है इनका। एक सेमेस्टर मैंने कहा कि 4.5-5 लाख रुपए का है, और ऐसे ही धीरे धीरे 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, ये सेमेस्टर वाइज हैं यूनिवर्सिटियां। तो जिनका बैंड ही 6 है और मिनिमम 55 स्कोर है पीटी में, उनको बड़ी यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देंगी, उनको इन्हीं यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेना पड़ेगा। और इन्हीं यूनिवर्सिटियों में ये जितने भी हरियाणा के लोग हैं ये सारे के सारे इन यूनिवर्सिटियों में दे रहे हैं 6-7-8 लाख वाली में। ऊपर टोपी रख रहे 10 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की, सिरसा में तो 44 लाख रुपये। तो ये किसान के साथ और इनका साथ धोखा है, जमीन बेच बेच के बेचारे जा रहे हैं। अरे कि जो फंड वाला है, बड़ा फंडा है, कि फंड दिखाओ ब्लड रिलेशन में, और नहीं तो आप हम उसके फंड दिखाए। ये कहते दूसरे इमिग्रेशन वाले कि हम इनके फंड दिखाएंगे और उसके हम 2 लाख रुपए लेंगे, सिरसा में तो 7-8 लाख रुपए भी ले लें। तो ये किसान को एक मारने वाली बात है। तो हमने ये सारी चीजें ये कहा कि भाई आप जिसके खाते में फंड दिखाना है, मान लिया उसके परिवार में पिताजी के खाते में है 15 लाख रुपए, बाकी पूरे गांव में किसी के भी खाते से वो पैसे दिखा दे, कोई परेशानी नहीं। बहुत सरल स्वभाव से सारी चीजें इनको समझा भी रखी, सारा दिन समझाता रहता हूं। और आपके माध्यम से भी यही कहूंगा कि इतने पैसे में काम चल सकता तो ज्यादा पैसे क्यों खर्च कर रहे हो। आइए हमारे पास, गोल्डन टाइम्स एजुकेशन के पास, ये आपके बच्चों के लिए बहुत ही सुविधाजनक है, कम पैसे में है, अच्छी चीज है। वही चीज वो दे रहे हैं, वही चीज मैं दे रहा हूं। मैं लूट नहीं कर रहा, वो थोड़ा मार्जिन ज्यादा कर रहे। ये देखा जी आपने, इन्होंने पूरी स्पष्ट बात बता दी है। 50 लाख रुपये जो लिया कर दे ये उन चीजा पे, और जो जो कॉन्ट्रैक्टर बन रहे थे, जो ठेकेदार बन रहे थे, उनका तो मुंह वैसे ही बंद हो गया। और दूसरी बात रही भाई, एक जो जेन्युइन चीज है नहीं, ओरिजिनल चीज,
वाह या ये देने की खबर है। और दूसरी बात जी यह है जी, देखो हमारे पास खुद फोन आए हैं जी भाई, लोग गुजरात से भी आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, मुंबई से भी कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि भाई हमें भी ये सुविधा हमारे वहां पे मिले, तो वो उनको किस तरह आप उससे कांटेक्ट हो सके, या बहुत फिर जल्द, आप। हाँ बहुत जल्दी ही। कल भी एक लद्दाख से टेलीफोन आया था, लेह लद्दाख से, और गुवाहाटी से, बॉम्बे से, गुजरात से आ रहे हैं। बिल्कुल आपको भी आ रहे हैं, मुझे भी आ रहे हैं। जल्दी ही पूरे भारत में, बहुत जल्दी ही ये संख्याएं हमारी बढ़ जाएंगी, और हर भारत के कोने कोने में ये चीजें हम पहुंचा देंगे, बहुत जल्दी ही पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके लिए हमने तो 30 ऑफिस खोले हैं। पहले ये हमारे सेटअप अच्छे से जम जाए, उसके बाद धीरे 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 हम पूरे देश के अंदर ये ब्रांचेस खोल देंगे। बल्कि परसों तो बांग्लादेश और पाकिस्तान, मगर ना भाई इतनी दूर नहीं, मारा मारा भारत रह जाए बतेरा। यानी कि अभी ये समझ आए ना हमारा पे, ये ऑफिस बहुत ज्यादा है, इनका वर्क बहुत ज्यादा है। अब ये फॉर्म भरना, इनकी एप्लीकेशन भरना, ये बहुत ज्यादा वर्क है। अब मेरे हाथ से किसी बच्चे का नुकसान हो जाए, वो मैं चाहता नहीं। इसलिए मैंने कहा ना, मैं लालची नहीं हूं, इसलिए ये संख्या मैंने बढ़ाई नहीं, 30 रख ली। लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, पूरे भारत में बढ़ानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सारी चीजें होंगी, लेकिन धीरे धीरे होगी। गुजरात में भी होगा, बॉम्बे में भी होगा, छत्तीसगढ़ में भी, हर जगह से टेलीफोन आ रहे हैं। आप अपना राजस्थान और दिल्ली, यूपी और पंजाब, इसमें तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि जी हमें जल्दी करो जल्दी करो। तो बहुत ही जल्द, 15-20 दिन के बाद या महीने के बाद, जैसे ही ये 30 ऑफिस हमारे से थोड़ा सिस्टम में आए, उसी से हम दोबारा शुरू कर देंगे। एक दूसरी चीज देखी जाए जी, अब आपके ऊपर जी लोग गलत वीडियो भी डाल रहे हैं, या फिर आप पे भाई आरोप लगा रहे हैं भाई आदमी भी गलत कर रहा है। 50 लाख वालों का तो वैसे मुंह हो गया भाई, 5 से 6 लाख में आप आगे, तो 5-6 लाख में भी कह रहे हैं भाई आदमी गलत कर रहा है। देखिए, जिनके बिजनेस खराब होने लग रहे हैं, बहुत से पास मेरे पास फोन आए कि भाई साहब आपने हमारा नाश कर दिया। मैंने कैसे कर दिया तेरा नाश? वो कह रहा है कि जी आपने ये रेट खराब कर दिए, 25 लाख 20 लाख थे, 50 लाख रेट था। उन लोगों से कल भी एक आया जींद का कि जी मेरी तो बात, उन्होंने 15 लाख रुपये, उसके बाद यूनिवर्सिटी की फीस भरना, फार्म भरना, ये अलग रह गया। 15 तो अलग ही था। कल ही आया एक बंदा, कल ही उसने वापस लिया। तो उन लोगों को तो दर्द होगा, वो तरह तरह की वीडियो भी निकालेंगे, तरह तरह के अफवाहें भी अपनाएंगे। अब बच्चे का खर्च तो सारा 7-8 लाख रुपये, 6 लाख रुपए से लेके 7-8 और महंगी ले लो 10, और वो ले रहे हैं 20 लाख 25 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख। तो ये धोखा नहीं है? बिल्कुल जी। तो ये मतलब मैं नहीं चाहता कि भाई ये धोखा कोई करे। और मैं तो उनने भी कहूँ सारे भाइयों ने कि यार सुहांदा सुहांदा ले लो, मतलब गंडासा मारना, किसी के किले भी कोना, मतलब वो गलत है। सबर तो कौन थी ना ना, गलत है जी, गलत है। वह चीज मैं नहीं चाहता कि हमारे किसान परिवार के साथ हो। और मैं तो आपके माध्यम से कह रहा हूं, पूरे भारत का किसान, पूरे हरियाणा का किसान और मजदूर आदमी, छोटा व्यापारी भाई, जो भी वो धंधा कराओ तो मार्जिन कम कर लो, और ये मार्जिन नहीं कम कर दे तो हमारे पास आ जाओ, हम अपना सही राह पे भेजांगे, टेंशन की जरूरत नहीं है। तो एक जिस तरह जी आपको जी आपके पास आ जाओ, इब जिस तरह दूसरे हमें 50 लाख वाले उन्हें भी छोड़कर ना आपके पास आ जाए, तो फिर आप इतने बच्चा ना एडजस्ट कर सकते हो जी भाई आपके पास ज्यादा आ जाए। तो बहुत 14 यूनिवर्सिटी हैं हरियाणा में, तो किसी पास यूनिवर्सिटी है ही नहीं, मैं कहने लग रहा। ये चंडीगढ़, दिल्ली, इन लोगों के साथ बात करके काम कर रहे हैं। मैं तो 14 यूनिवर्सिटी, अमेरिका, दिल्ली, चंडीगढ़ वालों के पास भी 3 या 4 ऐसी यूनिवर्सिटी, से ज्यादा नहीं है। मैंने देख ली सारा हाथ मार के। हमारे पास 14 यूनिवर्सिटी है, और 3-4 महीना में ये यूनिवर्सिटी हमारी 50 और 100 और 150 हो जानी है। तो जितनी मर्जी आ जाओ, दिक्कत कहाँ है? कोई परेशानी नहीं है, जो मर्जी आइए। और इससे थोड़ा हटके बात करते हैं जी, अब इस चीज को राजनीतिक तौर पर लेके जा रहे हैं लोग, कह रहे हैं भाई ये तो राजनीति के लिए इस चीजों को कर रहा है, ये अपने एजेंट अमेरिका में गए थे तो अमेरिका में छोड़ के आया, वो उनसे बात करते हैं तो वो राजनीतिक रूप दे रहे हैं भाई, ये अपनी राजनीति को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। मैं तो परिवार राजनीति घर में होया था, मेरा जन्म हुआ था उसी समय परिवार में, उससे पहले की राजनीति है। सन 52 में जब पहली बार इलेक्शन लड़ा गया, उसी समय यही घर जिसमें आप बैठे हो, मेरे दादाजी के समय में शैलजा जी के पिताजी ने इलेक्शन लड़ा था। उस समय ये रिजर्व सीट थी, और मेरे ही घर में वो ऑफिस होता था, इसी घर में ऑफिस था जिसमें मैं आज नारनौंद में रह रहा हूँ। तो मेरे घर में तो पैदाइशी राजनीति। और जब मैं पैदा हुआ था सन 72 में, उसी समय पहला इलेक्शन लड़ा था हमारे ताऊ जी ने।
और 70 से 96 तक इलेक्शन लड़े थे तो मंत्री भी रहे थे, पूरा गांव जाना है। तो मैं पैदा इसी राजनीति में हूँ, इसमें राजनीति में आना ना आना के है, मैं तो पैदा ही राजनीति में होया था। राजनीतिक बढ़ावा कह रहे हैं कि भाई लोग है ना ये सिर्फ आगे एमएलए के लिए या फिर जो वो भी बड़ी पार्टी में जाने के लिए। अब लोग तो ये भी कह रहे हैं कभी ये कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे या फिर आम आदमी पार्टी के पास जाएंगे। मेरी सुनो बात, घर पे खर्च करके कोई भी राजनीति कर लो अच्छी बात है। मैंने तो बलराज कुंडू के बारे में भी कहा कि मैंने नजदीक नजदीक से ये आदमी सारा तो बढ़िया इसलिए लग गया, मेरी कोई जान छाड़ नहीं, तो आप पूछ भी लियो कभी जाना पूछना। उस आदमी ने 20 साल से 20 बसें बहन बेटियों के लिए छोड़ रखी हैं, जो रोहतक में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जा रही हैं, बेटियां पढ़ रही हैं। और जिस घर की बेटियां पढ़ेंगी उस घर के भाग जाग गए, जिस घर में जाओगे उस घर के भी भाग जागेंगे। तो यो भाई भी भाग जगाने का काम करे। इसके लिए तो बल्कि एमएलए का पद छोटा, इसने तो और बड़ा बनना चाहिए, इसको तो मंत्री मुख्यमंत्री तक जाना चाहिए इस तरह के लोगों को। और इस तरीके से कोई भी आदमी जैसे हम कर रहे हैं, पहले खर्च कर रहे हैं और फिर क्या राजनीति राजनीति। अरे गुरु, आप 20 साल से 2 आदमी इस तरह का काम करे, सारे आदमियों ने इस तरह का काम करना चाहिए। और जो भी आदमी सेवा करके ना आगे बढ़ना चाहे है या राजनीति में आना चाहे, उसने आना चाहिए, लोगों ने उसका साथ भी देना चाहिए। ये कौन सी बड़ी बात है। तो इसका तो लोग मतलब फिर टांग अड़ाने की काम हो गया जी ये तो जी। ऐसा है जिन टांग अडानी है ना, उनके बस के तो ये कोई भी को नहीं, ये काम में को नहीं बस के, अटाए जाएंगे। उनका बस का नहीं है कुछ भी, उनका बस का टांग अटाना भी नहीं है। जब सही टाइम आओगा ना वो गल्लंदारी लड़नी है। अब जहाँ तक आप लोगों आपके इंटरव्यू देखे जी, आप बताओ भी हो जी, आपके हल्के के एमएलए हैं जो पहले में भी एमएलए रह चुके हैं, वो भी इन चीजों को कह रहे हैं भाई आप राजनीतिक तो रहे जी। राजनीतिक तौर की होता, मैं तो कहने लग रहा अपन तो राजनीति में पैदा हुए थे। मैं तो कांग्रेस में अध्यक्ष भी था 2006 में, और ये मैं प्रवक्ता था अमेरिका जाने से पहले एनएलओ पार्टी का। मेरी चीज को छूट थोड़ी रही है, मैं तो पारिवारिक ही मेरा राजनीति का है। हाँ, मैं सबने एक बात कहूँ कि हमारे रास्ते पे ये जो नारनौद के हैं या आसपास के हैं, जितने भी हैं, हरियाणा के हैं, इंडिया के हैं, सारा न गरीब लोगों की सेवा करना चाहिए। और सेवा करते करते राजनीति में भी आज की बुरी बात है। मैं तभी तो कह रहा हूँ बलराज कुंडू ने 20 साल हो गए, बस एमएलए तो बेचारा ही बढ़िया है, ये डाल कर ना तो मुख्यमंत्री होना चाहिए। इनने भी रहा कि गरीब की दिक्कत कहाँ है, इन भाइयों को पता है कि गरीब कितना दुखी है। ये बकवास करने ने की बेटा। और ये जो अपना लोकल हंड है ना, तुमसे जिनका बारह में तू इशारा करने लग रहे हैं, ये तो नरा खान के हैं, नरा पैसा खान के हैं। तो जो आदमी ईटा में भी भ्रष्टाचार करे, सारा दिन ध्यान इस चीज पर रुपया कटता हुआ होने के बावजूद भी, ये तो मानस खत्म है, खत्म। मैं इन्हें खत्म सिंह मान लूं, इनका नाम में खत्म सिंह है। ये आपने बता दिया जी। इसको जो भी कमेंट थे लोगों की, जो भी राजनीतिक तौर पर बात पूछना चाहते थे या फिर उनके आपके बारे में जानकारी लेना चाहते, अब जैसे बच्चे अमेरिका पहुंच जाते हैं जी, तो अमेरिका पहुंचने के बाद पढ़ाई के साथ साथ बच्चे किस तरह ये काम कर सके हैं और उन्हें कहाँ पे जाके ऐसा रोजगार मिल सके भाई घर के भी नहीं सोचे 2 रुपये मांग मिल जाए जी। देखिए, यहाँ बच्चे जो भी पढ़ाई के लिए जा रहे हैं वो सारे कामयाब होने के लिए जा रहे हैं, और सारे बच्चे वहाँ कामयाब होते भी हैं, क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटी की लैंड है। वो वहाँ जाके अपने यूनिवर्सिटी में कैंपस में ये बच्चे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं, 1 साल के बाद यूनिवर्सिटी कह देती है कि अब आप बाहर भी कर सको, तो बच्चे अपना खर्चा निकाल लें, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, खाने पीने का रहने का खर्चा निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है। जो और शाणे हैं एक्स्ट्रा काम करके न अपनी यूनिवर्सिटी की फीस भी निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें वैसे बाई ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए, किसी बच्चे का नुकसान भी हो जाए, लेकिन परेशानी कुछ नहीं है, पढ़ना चाहिए, पढ़ो आगे बढ़ो, सारी चीज़ फिट है। अच्छा, बच्चा चला गया जी, माँ बाप है जी घर में जी, मैं बच्चे के लिए थोड़े वे रहो जी चिंतित ना। उस देश में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। लड़की होगी जी, जिस तरह कोई लड़की अकेली पत्ता भी नहीं सकता, इस टाइप के कानून है, आंख भर के भी नहीं देख सकता कोई लड़की की तरफ, और किसी लड़के को कोई कह नहीं सकता। हाँ, कोई हंड है न्यून न्यून धक्के खांदा रात बरात, उसके गले तो आड़े इस देश में भी बतेरी है, मिस हैपनिंग हो है, तो उन देशों में भी बदमाश बतेरे इसे थोड़ी है। सारे में ऊत बालक तो कितने भी हो सके है, जो बदमाश बच्चा हो कहीं भी किसी भी देश में पैदा हो सकता है, तो वहाँ भी है यहाँ भी है। लेकिन फिर भी वो देश शांत है, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से पढ़िए, कोई कुछ कहने वाला नहीं, आराम से अपना घर आ रही है, अपना काम करिए, कोई परेशानी नहीं है। अपनी नीयत से अगर रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसी बात को लेते हुए जी, ये भाई कैसे कहा जी, जिस तरह आज के देश में अपना हिंदुस्तान में जी बेरोजगारी इतनी हो रही है भाई, बंदे बच्चे नहीं
अपने दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है, तो उनको इस रास्ते पर जाना चाहिए। 100% जाना चाहिए, जाना इस रास्ते पर चाहिए। ये तो सरकार भी कहे कि विदेश जाओ। 2022 में अपने देश में जो बच्चे हमारे देश से दूसरे देशों में जा रहे हैं, चाहे वो कनाडा गए हैं, अमेरिका गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी गए हैं, थाईलैंड, मलेशिया, चाहे छोटे देशों में भी गए, 2022 में सबसे ज्यादा घना रुपया, आप गूगल पर सर्च मारो, सबसे घना रुपया इस साल 2022 में बेचा, लाखों करोड़ रुपये बेच दिया। तो घर नहीं तरक्की करेगा। ये आपका घर 2-3 लाख रुपए भी नाम दाओ तो घर तरक्की नहीं करेगा। बिल्कुल जी। तो वो मिनिमम है अमेरिका में, सारा खर्चा काट के ना 2-3 लाख रुपए बिना तो भेजेगा। इस तो ऊपर की बात करो। तो ये आपने पूरी जानकारी मिल गई जी, और जो भी कमेंट लाइक आपने करे थे उनके ऊपर आपने पूरी जानकारी मिल गई। इसके अलावा भी कोई चीज रह जाए तो सारे दर्शकों ने कहा जी आप कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और चलते चलते एक बात और पूछा जी, युवाओं के लिए कोई एक ऐसा मैसेज दे दो जी, युवा और थोड़े नजदीक बढ़े जी, या फिर कोई ऐसा ना ऐसा काम करे जी जो प्लस टू कर रहा है बच्चा, जो बीए कर रहा है, वो जल्दी से अपना आईलेट्स और पीटी करे। आईलेट्स में 6 बैंड मिनिमम और पीटी में 55 बैंड। जल्दी आइए, अब एडमिशन शुरू हो रहे हैं, हम आपके एडमिशन कराएंगे, आपका भविष्य उज्जवल हो। आप ज्यादा पढ़ोगे, जिस घर में पढ़ाई ज्यादा होगी उस घर की तरक्की नेचुरल है, होगी ही होगी। लो जी, अब प्राकृतिक बात कह दी है जी भाई, जिस घर की तरक्की के लिए उसकी बिल्कुल तरक्की होगी। जो धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।